कमरे ही हल्ला हल्ला बच्चे का चेहरा देख के उसको तरस नहीं आया, वो जी। इतनी कष्टाई उतर आई जी जी कि माँ का दर्द वो क्या जानेंगी तब कि माँ बनना। गुलाब जी, अगर देखा जाए तो आपके ऊपर डबल दुख हो गया। एक तो बच्चा गया, ऊपर से इल्जाम डाल दिए, तो अब जी। उनके बाप के ऊपर और उनके सबसे बड़ी तो उसके माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो दुनिया वाले क्या जानेंगे। जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है कि एक तो बच्चे को भी ले ली, ऊपर से इल्जाम डाल रही है। तो हम उसके प्रति भी दुखी नहीं होंगे। अगर हमारा आदमी गलत किया होगा तो हमारा आदमी भी सजा काटेगा, जी। लेकिन ऐसे इल्जाम डालने से कुछ बात साबित नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, मामला जो है जांच का विषय है, और ऐसे तो कोई कहेगा कि नहीं हमने गलत किया है, जो कुछ भी है। लेकिन एक जो मासूम बच्चा जो दुनिया में खेलने वाला, जिसको भी पता नहीं थी दुनिया क्या है, और उस बच्चे को बहुत ही बेरहमी से जो है मारा गया। मार के फेंक दी, अपने घर में ही रख ली होती, की वजह से अपने उसको मार के अपने घर में रखी हूँ, दूसरे के घर में फेंक दी। ये भी बात ये है कि दूसरे को फंसाना चाह रही थी, लेकिन फंसा नहीं पाई, तो हमारे आदमी को ही फंसा रही है उसमें। अब उनके बड़े मन में पापा के घर जवन में हमारे फेंक दिए थे। हम लोग तो इनके घर पर शक कर रहे थे जो है। या अच्छा, पहले अच्छा ऐसा था तो पहले भी बताना पर्दा चाहिए था, लगा हुआ कंप्लेन था करना चाहिए था। हाँ, उनका आदमी ऐसे कर रहा है मेरे साथ, पर्दा लगा हुआ वहाँ हाँ? से जो है भैंस के तब ऊपर तो फेंक कुछ नहीं बताया। जब हमारे लड़का का सामने आ गया तो सरासर बोल रही है, मार सिखाने पे कि कैसे सरासर बता रही कि उसका आदमी मेरे साथ अच्छा, ऐसा किया। पुलिस जैसे आज लेकर के गई है, क्या फिर आपने प्रिया से कुछ पूछने का प्रयास किया कि आखिर में क्यों हमारी दुनिया को उजाड़ दिया तुमने? पूछे थे हम पुलिस के सामने, तब भी यही बोली थी बस। क्या तब बोल थी पुलिस सामने, क्या बोल रही थी वही बात? पुलिस के सामने ये बोली कि हमारे साथ गलत किए थे इसी वजह से। लेकिन हमारा जैसे पुलिस ने फिर सवाल नहीं किया, अगर पति ने संबंध बनाया था तुम्हारे साथ तो बच्चे की क्यों जान ले ली? फिर पुलिस हाँ, ने सवाल उनसे किया? पूछे थे, हम तब भी फिर पूछे, प्रिया ने उस समय क्या हम जवाब भी दिया? पूछे, लेकिन बोली हमारा दिमाग कुछ काम नहीं किया, हम क्या कर रहे थे, बस इतना ही कही वो। हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या किए। जिसे ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आपका पति धोखा दिया या जबरदस्ती किया था, ऐसा कुछ फिर उन्होंने नहीं कहा? नहीं, वो फिर नहीं कही। रही बात, देखिए दुख का इस बात का है कि 3 वर्ष का मासूम बच्चा इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन अगर कुछ गुलाब से अगर कुछ गलतियां हुई होगी या कुछ भी अगर होगा तो ये भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका भी दिल दुखेगा कि एक हमारा मासूम बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ये मामला जांच का विषय है, और ऐसे में क्योंकि परिवार जो है दो दुख झेल रहा है। एक तो जो है वो बच्चा नहीं है, और दूसरा इस परिवार का जो सिस्टम हो गया एक अबजस का बहुत बड़ा, कि समाज में जो है कि अगर किधर भी जाइए तो मुंह दिखाना भी। सही बात। एक बच्चे का दुख और दूसरा ये अबजस। किस चीज़ से मारी थी आपके बच्चे को? जो पत्ती से बता रही थी। ब्लेड से? जी। बच्चा तो तंदुरुस्त था देखने में, जो ब्लेड से तो काटना भी असंभव था, वो तो चाकू तलवार कुछ रहा होगा। पता नहीं कैसे काटी, लेकिन पत्ती बता रही थी कि पत्ती से काटी मैंने। जी। पोता पर, बच्ची के पोता पर लात धैले रहल, फिर छाती पर धर के, फिर एक हाथ से मुंह दबा के एक हाथ से काटी। अच्छा, मतलब बच्ची कि के उस नन्हे मुन्ने बच्चे के ऊपर पैर रखे? हाँ, पोता पर लात धैले रहे तो सब सोचे भैंस का है, जी। लेकिन वो चप्पल पहन के जी। दबा के अच्छा, क्या पोता जो पोता था यानी अंडकोश बच्चे का था वो भी फूट गया था क्या? नहीं, फूटा नहीं था। जी। मैंने ऐसा ओकर जो सुन्नी ना, जी जी दब गई बच्चा को जी हमरे। जी। अच्छा, दब गई थी उससे? दब गई, जी। पूरा जोर लगाई होगी ना। जी जी जी। अब समझिए कि जो बच्चे का, मासूम बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट होता है उस पर जो है वो भी चप्पल ओपन पहन के रखी होगी। और पहले पागल घोषित करत हन सब। जी। बोरा बिछा के, जी। फिर ओकरे ऊपर साल बिछा के, जी। ओकरे ऊपर काट के, फिर धो कचार के, सब धो कचार देला, फिर गोबर ओबर भी यहाँ। अच्छा, वहाँ पर बोरा भी बिछाई थी जहाँ मारा गया था? हाँ, बोरा और साल बिछाई थी? सब धो धा के सब साफ कर देला। जबले सब लेके दौड़त रहा, बच्ची के सब बतौला कि हम ऐसे ऐसे कटली, ऐसे ऐसे कैली। अच्छा, उसी ब्लेड से जो है? सब बात बतौला, सब धो कचार के साल भी जला देला। और पूरा गर्दन जो उसी ब्लेड से अलग कर दिया? हाँ, बस सही बाबू कहिए लगल हमारे पीछे का जो है हाँ, थोड़ा सा। करेजा। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इसमें आजमगढ़ जिले में है, और यहाँ पर एक ऐसा हादसा होता है जो कि दिल को दहला देने वाला है। एक नन्हा मुन्हा सा मासूम बच्चा
जो कि अभी दुनिया को ही नहीं जानता था कि दुनिया क्या है, जो खिलौनों से खेलने वाला बच्चा, दूध भात मांगने वाला बच्चा, और उस मासूम बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। और घटना में जो मामला सामने आता है कि एक जो है लड़की कहती है कि जो मासूम बच्चा मरा है, जिस मासूम बच्चे की हत्या हुई है, वो कहती है कि उस बच्चे के जो पिता हैं उनका हमसे जो है अवैध संबंध था, ऐसा उसका बयान है। तो आइए देखिए उनके पिताजी, हम उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक प्रशासन या जो भी अधिकारीगण हैं सच्चाई को जानेंगे नहीं, तब तक जो है किसी को उचित सजा भी देने में बड़ा मुश्किल का काम होगा। क्या नाम है भैया आपका? गुलाब चंद। गुलाब चंद। आपका बच्चे का क्या नाम था? आयान। आयान। कैसे क्या मामला है इसमें, थोड़ा आप बताएंगे? हम तो सर घर पे थे नहीं, उस दिन मुंबई के लिए चले गए थे। अच्छा। कटनी जबलपुर पहुँचे थे तो सब लोग बोले थे, गांव के लड़के एक जन फ़ोन किए जो है, वो बड़े भाई एक लगेंगे, उनको बोले कि जाओ थोड़ा दूर जाओ जो है। तो हम सुने जो है कि हम बोले कि 3 जन हम लोग एक ही गांव के हैं, तो ये कैसा बोल रहे हैं। तो उसके 10 मिनट बाद जो है कटनी जबलपुर आने वाला था, तो हमको बोले कि आपकी मम्मी की तबीयत सीरियस है, अब जाइए घर। फिर सब लोग बोले कि गुलाब के पास मोबाइल नहीं है, पता नहीं कैसे अकेले आए कैसे नहीं आए। तो वो दोनों जन भी आए, तो हमको पता ही नहीं था कि बाबू के साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पे घर पे पहुँचने के बाद जो है पता चला कि जब देखें तो हमको तो पता यही था कि मम्मी के साथ में हुआ है ऐसा। तो उस समय तो सब लोग यही जान रहे थे कि भैंस ने खपस दी, भैंस खपसती है जी। किसी का दिमाग गया नहीं। गांव की एक बहन लगेंगी सोनी करके जो है, उनको डॉक्टर शायद मना कर दिया था कि लेडीज़ लोग अगर हाथ लगाएंगी तो गर्दन अलग हो जाएगा बच्चे का। अच्छा। गौर से कोई देखा नहीं जो है, तो किसी के समझ में आया नहीं है। तो वही उसको 15 तारीख को सुबह में दफन कर दिए। अच्छा। तो उस दिन हमारे बड़े भाई के साले एक लगेंगे जो उधर सीढ़ी पे हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, तो नज़र पड़ी बाबू के जूते पे। तो हम मम्मी से पूछे जूता बाबू के पीछे कैसे आया है। तो मम्मी बोली कि अरे वो जूता फेंक देता था। तभी भी मन माना नहीं मेरा जो है। हम सुबह भर 3 साढ़े 3 बजे पीछे से ऐसा गए जो है। हमारी औरत, मामा के लड़के, बहन छत पे थी। तो एक जूता उठाए तो उसमें किनारे हल्का फुल्का था, दूसरे वाले में तो ज़्यादा खून लगा हुआ था। अच्छा। हाँ। तो वो जूता लेके फिर उसके सुबह भर हम लोग लालगंज गए इंस्पेक्टर साहब के यहाँ। तो जो है मानने को तैयार ही नहीं, बोल रहे हैं जो है कि तो खून नहीं है, रंग लगा हुआ है, मिट्टी है। अच्छा, जूते में। क्योंकि मामला भी कई दिन का हो गया था। हाँ। तो कुछ हुआ नहीं, हम लोग चले आए। अच्छा। फिर चले आए तो फिर मामा जो है आते जाते रहते थे, तो जो है बोले सबको बोला कि हम लोग को पता चल गया है कौन किया है, कोई किया है तो बता दो। कोई किया है तो बता दो। तो प्रिया जो है हमारी बहन से मोबाइल मांग के लेके जाके वही मामा से बताएं, तो वही अपने पास रिकॉर्डिंग थी, तो वही जो है वहाँ आजमगढ़ गए मामा। तो वही प्रिया कौन है? प्रिया है बगल में, जो बच्चों को मारे हैं, जिसने मारा है। अच्छा, प्रिया की उम्र क्या रही होगी? 21-22 होगी, 21-22 साल है। तो फिर जैसे उसने कुछ बताया कि क्यों मारा आपके बच्चे को? अब जो है हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो है, पहले किसी से नहीं बताई, जब रंगे हाथ पकड़ा गई हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। हाँ। जैसे हम उनके साथ ज़बरदस्ती करते जो है, तो मेरी औरत से किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा तो कोई हल्ला करेगा, बताएगा नहीं अपने घर पे या मेरे घर पे। यही है बात। और ऐसा कुछ बात नहीं है सर। जो है देखो हमारी बीबी हैं, 3 बच्चे थे, जो हम लोग अपना सुबह में काम पे चले जाते थे, शाम को आते थे। किसी के घर पे फालतू या आना जाना भी नहीं। मैं हमारी औरत मना भी करे थी किसी घर पे जाना नहीं जो है, थोड़ा सब। हाँ। जिससे उसका ये बड़का पापा के हम घर पे आते, उसका इल्ज़ाम है कि हमारे साथ जो हो संबंध बना रहे थे, इसलिए जो हमने ऐसा किया उनके बच्चे के साथ। हाँ, यही कहना है उनका। यही कह रहे हैं। हाँ। उसके पहले तो एक बार जो है बाबू जो है खेल रहा था, मिट्टी डाल दिया था, तो बाबू को मारी थी। तो हमारी औरत से थोड़ा झगड़ा हुआ था और कोई बात नहीं थी। जैसे मिट्टी को ले करके तो 3 साल के मासूम बच्चे को तो इतना बड़ा रिस्क वो लेगी नहीं प्रिया। मामला तो जैसे कुछ तो जरूर रहा होगा, उससे आपकी बातचीत होती थी नहीं, या कोई ऐसा, या शादी से पहले जो है कुछ ऐसा कुछ?
नहीं सर, शादी पहले नहीं, तो हम तो 12 साल हमारे शादी को हो गया, हम अच्छा, अभी कहीं गए ही हम नहीं। लोग जब 12 से साल यहाँ- शादी हो गई। 12 साल हो गया सर, हम कहीं गए ही नहीं आज तक ले उनके छोड़ के। ये भी तो यही काम करते थे, तब से हम परदेश भी नहीं जाने देते थे हमें। अच्छा, जैसे प्रिया ने जो एक कदम उठाया है, तो क्योंकि देखिए अगर आप अंदर से गुनाहगार होंगे तो आप भी तो अपने आप को नहीं माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि बलि तो एक मासूम बच्चा चढ़ा है। जो 3 साल का मासूम बच्चा था, उसका क्या गुनाह था? सही। क्योंकि देखिए आपको देख करके तमाम लोग सीख भी लेंगे जो है, क्योंकि मामला जो है जांच में भी आ सकता है। मामला जब होगा, जो डीएनए टेस्ट होगा तमाम तरीके से, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो क्या जैसे वास्तव में कुछ ऐसा था कि हो सकता है एक तरफा प्यार प्रिया आपसे कर रही थी, या क्या कुछ ऐसा था मामला? ऐसे तो हम क्या बताएं जी, ऐसे कोई बात नहीं है। हम तो, हमारे मामा भी बोले जो है ऐसी कोई बात है तो जांच करवा लो, जो है मेरा बहन अगर गलत रहेगा तो जाएगा ये भी। अच्छा, आपके मामा बोले? हाँ, और ऐसी कोई बात है नहीं जो है। हाँ, हमारी बीवी हमारी देखो हमेशा साथ में ही रहते हैं हम लोग जो है। गांव में भी किसी से पूछ लीजिए, हमारा आदमी को ऐसे हाल बोलते ही नहीं है। तब उनसे कैसे बोलेंगे, वो तो घर में रहती थी अपने। वो भी किसी से हाल बोलती नहीं थी वो लड़की। अब अच्छा, पता नहीं इतनी थी। बड़ी कांड कैसे कर दी लड़का के साथ हमारे। क्योंकि लोगों के मन में बात नहीं पच रही है कि जो आखिर में प्रिया इतना बड़ा कदम क्यों उठाई। अब लोगों का बात है भाई, 10 ठे बात बनाएंगे। जी। अब हम तो वो मानेंगे नहीं। अब जवन मतलब उनके पास कोई सबूत है तो हमारे आदमी के ऊपर लगा सकती हैं, या है उनके साथ भी तो सबूत लिया के दे दे तो हम मान ले कि हमारा आदमी गुनहगार है। जी। अगर मान लीजिए अगर आपका पति गुनाहगार है या गलत संबंध ही बनाया था, फिर उस बच्चे की बलि चढ़ाना ये गलत चीज हो गया। हाँ, क्योंकि पूरे अगर समाज हमारा आदमी गलत है जी। तो हम अपने आदमी को भी सजा दिलाना चाहेंगे जी। लेकिन हमारे बच्चे के गुनहगार को उससे बदतर सजा हम दिलाना चाहेंगे। जी। काहे कि हमारा बच्चा तो कुछ नहीं किया था ना। जी। हमारे बच्चे के साथ क्यों करी? जो अगर तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करता है तो उनके साथ करना चाहिए था। ये होता कि अपना जान बचाने के लिए की, या पड़ोसी को बताई होती कि हाँ ऐसा है लड़का कि हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। लड़का को मार के मतलब इज्जत छिपाना वो कोई बात तो है नहीं। उसके मन में कुछ और रहे तबे हमारे बच्चे को जान से मार दी वो। और भी कुछ जो है बयान में वो बोली है कि जैसे कि संबंध बनाए थे, हमसे कुछ वादा किए थे, हमको ज़बरदस्ती बलात्कार किए थे, और क्या क्या बयान में वो बोली है? कुछ तो बोली होगी। और नहीं, आज तो वो लेके पुलिस गए के ही हैं। पास होगी क्या बोल रही है क्या नहीं। आज सुबह में लेके गए हैं तो हम पुलिस वाले आज ले गए हैं। क्या आपसे भी पुलिस वालों ने पूछा कि क्या संबंध था उससे आपका? कुछ आपको भी? हाँ, हमसे भी पूछे थे। हम बोले साहब ऐसा कोई बात नहीं है। हम भी एक बार गए थे 10-15 दिन पहले इंस्पेक्टर साहब के सामने। क्योंकि देखिए जब तक सच्चाई प्रशासन नहीं पाएगा तब तक जो है उस बच्चे को तो इंसाफ भी मिलना बड़ा मुश्किल का काम होगा। क्या नाम आपने अपना बताया? गुलाब चंद। गुलाब चंद। और एक ही बच्चा था आपके पास? एक ही लड़का था। हम लोग बोले 2 लड़की 1 लड़का है, जो है इसी जीवन बीत जाएगा अपना। और ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी हम, और अच्छा हमारा जो है अच्छा दिक्कत है नहीं जो है। वो तो बहरहाल बात की बात है, लेकिन जो एक मासूम बच्चा खो गया जो आंखों के सामने से चला गया। कल तो उसको खुद अपने हाथ से गाड़े जो है बड़ो बाबा के यहाँ पे। बहुत दुख हो रहा था। जहाँ पर गाड़ के निकाले थे ना उसी जगह उसको दफन किए फिर से। मम्मी बोली अपने मट्टी में गाड़ोगे तो अच्छी बात रहेगी। तो आजमगढ़ से लेके आए हम लोग अपनी गाड़ी। कितना कठिन है। जी। समझ सकते हैं कि शोक और दुख में डूबा परिवार उस बच्चे को जो है जिस तरीके से इतिहास में आता है कि एक पैर पे पैर रख करके जो पैर को लोग फाड़ देते थे, लेकिन इस मासूम बच्चे के अंडकोश यानी कि जो प्राइवेट पार्ट होता है उस पर जो है पैर रखती हैं। अच्छा, बच्चा कपड़ा वपड़ा नहीं पहना था? कपड़ा निकाल दी थी क्या बच्चे का? नहीं बाबू, हमार फुल पैजामा पहले रहल और टी शर्ट पहले रहल, जूता पहले रहल, टोपी स्वेटर ना पहन पौले रह भैया हमार। हाँ, हम ना रहे। अगर हम ना गए हो तो अगर हो सकल बच्चा हमार बच गया तो क्योंकि एक झापड़ मारे न दे झगड़ा करे तैयार हो जाए। भैया कितना मानत रही है, भैया बदे कुल करत रही, मेहनत से लेके मजदूरी ले कुल, कि हमार भैया बहनी की कुछ कमी ना पड़े। भले हमारा आदमी ना रहना लेकिन हम आजी और बाबा का दोनों का पूरा करत रही।
हाँ दोनों का करत रही है। देखिए विधवा दादी है उनकी, और वही बच्चा जो है एक सहारा था, और इस बुढ़ापे में आपकी ताकत और बल को खत्म कर अरे दिया हमार उसने। लाल हमके कंधे चढ़ाता है, वही बदे जियावत रही। हमारी लड़कियां कहे कि मम्मी 2 दिन पहले मम्मी बाबू ऐसा ना मम्मी सभे हाथ दे के थोड़ी थोड़ी मदद सभे कर जाये और बाबू के अच्छे स्कूल में पढ़ावल जाये। हम कहें कि अच्छा, 15 ये बहनें कहती थी? हमारी बेटी जी जी, अच्छा आपकी बेटी जो हमारी बेटी हम कहें कि 2 दिन पहले बोली कि 15 साल अगर जी जाए तो भैया हमार तनी बड़ा हो जाता है। जी, जी। भैया के जितना हो सके हमार जबले हमारे जान रही तबले हम भैया के कमा धमा के अपने भैया के पढ़ाई। बाकी हमारी खुद हमार लड़का गलती कैला हमके कोई परवाह ना, मैं लड़का के साथे कैले हो जो भी जी, हमके कोई आपका लड़का उनके साथ गलत काम के कुछ करना था करती। अब हमारे बाबू को छोड़ देले हो तमले हो तेरे आधारे पर जी जाई, लेकिन अब हम लोग कैसे जिए के करे भरोसा पर हम लोग जिए, कुछ नहीं रास्ता हम लोग के है कि हम लोग जिए कैसे। अभी हमारी लड़की एक कुंवार पड़ी है। अच्छा, गला ही काटी थी या शरीर पे पेट ओट भी फाड़ दिया था? नहीं पेट ओट खाली गला कटले रहल। अरे भैया का तो सब सोचे कि भैंसिया खचले है। जब वहाँ जाके जब कपड़ा भैया का पूरा फरायल तब पता लगल कि भैया के चप्पल से फिर खुद चप्पल से दबल और खुद ही वो बताई सब बयान करी। समझिए को बच्चा कितना चिल्लाया होगा। अच्छा, मुंह में कपड़ा वपड़ा भी ठूस दी थी क्या कि बच्चा? नहीं, मुंह से पैर का दाब देले वही दाब के फिर मुंह दबौले भैया के रतले वही धीरे धीरे भैया के कैसे होकर हिम्मत पड़ल कि इतना बड़ा काम कैले। बताइए, एक औरत हो करके जो है, औरत हो करके कसाई का काम उसने किया जो है, उसको थोड़ा सा भी क्योंकि वो बच्चा जो उनको तो बुआ हुआ कहता रहा। हाँ ओका बाप खिलावत रहना, ओके माई उस बच्चे को भी तो बुआ कहता रहा। हाँ बुआ खिलावत रहना। ओकर बाप एक कंधे पे एके बैठा हुआ, एक कंधे बाबू बैठा हुआ, कोई झगड़ा नहीं, सब खिलावे सब कुछ। लेकिन वो कैसे कैला वही जानत हुई। जिस बच्चे को जो है बुआ कहता था वो बच्चा पड़ोस की वो लड़की थी प्रिया जी। मन भर अपने भाई के भी ना, अपने भाई के भी मन से ईटा फेंक फेंक के मारते, भाई के भी पोता में घाव लगा। अच्छा, मतलब पहले से वैसा फंसा रही है, हमारे आदमी को सर फंसाने की कोशिश कर रही है वो जी। हमारा आदमी ऐसा नहीं किया कुछ। दवाई भाई क्यों अपने आदमी अपने भाई को जब मार सकती है, ईटा इतना बड़ा बड़ा ईटा लेके हमने खुद छुड़ाया एक दिन। लेकिन वो लड़का का कसर बस वो माटी के ही सजा दी है उसको, और कोई बात नहीं। वो चाहे लाख कोशिश कर ले कि मतलब मिट्टी के कारण जो मिट्टी ही के कारण हमारे लड़के को लिए केवल अपने बचने के लिए इंजाम लगा रही है बस हमारे आदमी के ऊपर। बाबू के ही दोनों बहनें हैं जी। हाँ ये बड़ी है, इन दोनों से अच्छा छोटी थी। बाबू क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अरुषिना। तुम्हारा क्या नाम है? तुमसे छोटा था बाबू भाई से छोटा था। अब समझिए कि दोनों बहनों के लिए जब भी जो हमारे भारत देश में राखी का पर्व आएगा, ये दोनों बहनें जो है किसकी कलाई में राखी बांधेंगी? ये जो छोटी छोटी बहनें हैं इनको जो है किस तरीके से बर्दाश्त कर पाएंगी जो है उस भाई के जो है दर्द को? 8 बहनें राखी बांधती थी मेरे बच्चे को। अच्छा, मतलब अकेला था कई लोगों के बीच में। एक घर में 5 लड़की है, एक लड़की बम्बई है, ये 2 मेरे, 8 लड़की थे घर में। समझिए 8 बहनों का जो भाई था जिसका नाम आयान था, जो है वो मासूम बच्चा जो है उसको जो है बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। ये जो मासूम बहनें हैं, बाबू तुमसे जो झगड़ा उड़ा करता था बेटा? कभी कभी लड़ाई झगड़ा करता था छोटा भाई तुमसे? क्या चाहोगी जो जिसने तुम्हारे भाई को मारा, क्या चाहोगी, कैसी सजा चाहोगी? बोलो इंसाफ चाहिए। देखिए मासूम बच्चे हैं और ये पूरा परिवार जो है शोक में डूबा हुआ है। और देखिए गांव के लोग हैं और गांव के लोगों में भी उस बच्चे के लिए जो है समझिए कि अगर कोई बड़ा कोई होता तो लोगों को थोड़ा मतलब वो बात, लेकिन एक 3 साल का मासूम बच्चा क्या बिगाड़ा था किसी का और उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी? क्योंकि केवल
उस बच्चे का मामला नहीं है, इस गांव में और भी घटनाएं घट सकती हैं अगर ऐसे दरिंदों को सजा नहीं दी गई। बाबू का लगत रहा लगता? हमारा बेटा लगता आपका भी बेटा लगता था? हम पड़ोसन है जी बगल जी जो गलती करे पिता को सजा मांगता था, जी बच्चे को नहीं मांगता था। बच्चे सबका एक होता है। अब समझिए जो है कि उस मासूम बच्चे के लिए अगर पड़ोस में इतना दर्द है, आज वो माँ और दादी किस तरीके से जो है उस दुख को बर्दाश्त कर पा रही हैं, ये बहुत ही बड़ा जो है जांच का विषय है। ये भी यही कह रही, दादी भी कह रही कि अगर उनका पिता गलती किया था तो पिता को सजा दी हो, तो उस मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे को क्यों मार डाली? क्या सजा होना चाहिए उनको, प्रिया को? समझिए कि जो है जो दर्द है और पूरे गांव में दर्द है। और देखिए जो है पड़ोस में एक दादाजी हैं, ऐसा घटना और कहियो घटल हल? ना घटल रहल भैया, जी ना घटल रहल। वो हमरे तो भैंसी के नीचे फेंक दिले रहने की। आपके भैंस के नीचे फिर फिर फंस गई दोनों पटीदार। भगवान मतलब सच्चाई शक्कर ले रहने की। जी। तो इस तरीके से बहुत ही दुखद घटना है आप लोगों ने जो देखा। हमारा बाबू बहुत अच्छा था और उसे इंसाफ चाहिए। जी। और हमारा वो भतीजा था। अच्छा, आपका भतीजा था। जी। आप समझ ही सकते हैं कि जो है ये जो दर्द आप लोग जो देख रहे हैं उस मासूम बच्चे के लिए, सबकी आंखों में आंसू है कि वो नन्हा मुन्ना बच्चा क्या बिगाड़ा था, क्योंकि इल्ज़ाम भाई के ऊपर लगा करके बच्चे को जो है इस तरीके से। अगर हमारे भैया कुछ किए होते तो उन्हें सज़ा देती, बाबू तो कुछ नहीं किया था। जी। उसे सज़ा दे दी, वो भी इतना दर्दनाक। क्या सज़ा होना चाहिए प्रिया को जिसने मारा? उसे जेल होना चाहिए। जी। आजीवन कारावास। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और ऐसे हम चाहेंगे कि प्रशासन के लोग जो है इस मामले को जो संज्ञान में ले, इस मामले को संज्ञान में ले और इस बच्चे को जो है न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ताकि उस मासूम बच्चे को हम दिखा दें। जो देखिए फ़ोटो है, थोड़ा फ़ोटो पर भी आप लोग दिखा दीजिएगा। और उस बच्चे के न्याय के लिए आप सब लोग जो है आवाज़ उठाइए, ताकि जो है नहीं तो अगर अपराधी जो है दूसरी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।